क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कैसे रखेंगे? डॉक्टर संजय जी जैन घटिया मंदिर ट्रस्ट कमेटी से सारे लोग मिलकर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और इसके बाद एक छोटी सी जिज्ञासा रखेंगे भाई अजय जी लंबरदार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तीर्थ चक्रवर्ती श्रवण श्री मुनिपुंग सुधासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, ये एक अद्भुत घटना जो आपके आशीर्वाद से हमारे घटिया मंदिर में हुई है। हमारा घटिया का मंदिर जहां आपने अपने गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ किया है, आपको तो सब कुछ मालूम है। फिर भी मैं समाज को भी बताना चाहता हूं कि ये घटिया का मंदिर करीब 400-500 साल पुरानी यहाँ श्री जी की मूर्तियां हैं और इन मूर्तियों में बड़ा अतिशय भी है। और बट हमारे ये 3 ग्रुप में ये डिवाइडेड थे, जिसके कारण से मंदिर के कार्यक्रम में थोड़ी बाधा आती थी, उनके जीर्णोद्धार में बाधा आती थी। एक छोटे से मंदिर में ये हम लोग 3 ग्रुप में विभाजित थे और फिर आपसे आपके आशीर्वाद से आपसे इसमें हम लोग ने डिस्कस किया और आपके आशीर्वाद से ये ग्रुप एक हुआ और आप में सबने समर्पण भाव अपने प्रेरित किए और ये समाज पूरा हमारा जो है घटिया का जैन मंदिर का वो एक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और पूरा घटिया का मंदिर आपको बड़ा मंदिर और अंदर का बाहर का और मोदी जी का ऊपर जो मंदिर है वो सब समर्पण भाव से आपको आपके लिए हम लोग ने चरणों में समर्पित किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो इसके लिए हम लोग सालों से प्रयास कर रहे थे, वो कुछ ही क्षणों में आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। घटिया का जैन मंदिर, जैसा कि आपको मालूम है, ये इसमें पूर्णवर्णी जी ने संस्कृत महाविद्यालय की पाठशालाएं लगाई थी। यह वही मंदिर है जहां आचार्य श्री की प्रथम जो ग्रीष्मकालीन वाचना हुई थी 1980 में, वो मोराजी में। वहां से जो धवला और जय धवला ग्रंथराज जी भेजे हुए थे उनके वाचना के लिए, वो आज भी नेमिनाथ जिनालय में मोराजी में अभी भी विराजमान है। यह वही मंदिर है जहां पूश्री ने ग्रस्त अवस्था में अपनी पूजा अर्चना की थी। आपकी कृपा से, आपके सब कृपा से ये सब हो पाया है। हमारा पूरा समाज जो घटिया मंदिर ट्रस्ट का है आपका ये आभारी भी है। और इसमें एक हम जिज्ञासा करते हैं, ये हम चूंकि अभी इसमें था यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था फार्मेसी में, और तो पूजा पाठ में मैं हमारे जो बाबूजी हैं उनके प्रयास से हम उसमें इन्वॉल्व हुए और धीरे धीरे उसमें हमारा मन लगा। और ऐसा होता है कि मैं अभिषेक के बिना अभी मेरी कोई सुबह की क्रियाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं। तो ये हमारे बाबूजी का ही प्रयास है जो जिसके कारण से सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। एक जिज्ञासा हमारी हमेशा रही है, हम अभिषेक करते हैं तो अभिषेक के बाद प्रक्षाल करते हैं, प्रक्षाल करने के बाद प्रक्षाल करते टाइम जो जल है दोनों पैरों के बीच में जो रह जाता है उसको हम चम्मच वगैरह से करते हैं कपड़ा लगा के। तो क्या यह उचित है? अगर ये उचित नहीं है तो फिर कैसे हमें वो जल को अलग करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घटिया का मंदिर जो है वो एक विशाल मंदिर है। इतनी बड़ी जगह जयपुर में किसी के पास नहीं। जितने भी शहर में पुराने मंदिर हैं इतनी बड़ी जगह नहीं है जितनी घटिया के मंदिर है। लगभग 50,000 स्क्वायर फुट से ऊपर की जगह है, लेकिन कुछ सीमित दायरे में सीमित सोच के कारण से
वह यूं ही पड़ा है। कुछ निमित्त बन रहा है, जो पहले से उसको संभाल रहे थे, बैठे थे, उनमें कुछ उदारता भाव आया है। उदारता भाव यानी हमारी भाषा में कहें तो गणेता सांपों ने कुंडली खोल दी है। हाँ, जो चल रहा था कि वो मार के बैठे थे, तो उन लोगों ने थोड़ा कुंडली खुली है और बड़ी उदारता के साथ मोदी परिवार और अभी घटिया मंदिर की जो दूसरी कमेटी थी, कल आकर के स्टाम्प पर लिख करके दे दिया कि महाराज जी हमें जो भी आदेश देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। अभी शिविर के कारण से 10 दिन के लिए गौण कर दिया था। 1-2 दिन में ही इसकी एक प्रारंभिक 5-7 लोगों की कमेटी बनाए। हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो निर्विवाद हों, जो सभी विवादों की पक्षपात ना करते हों, मेरे प्रति भी समर्पित हों, जिससे मैं उनसे बात कर सकूं। तो ऐसे निर्विवाद 4-5 लोगों को देख रहा हूं कि वे 4-5 लोग प्रारंभ होगा, अभी चुनाव नहीं, कमेटी नहीं, प्रारंभिक सब समस्याओं का समाधान करें, सारे कागजात इकट्ठे करें, नए वालोज बनाएं। सारे कागजात इकट्ठे करें, नए वालोज बनाएं, नए विधान बनेगा, नए नियम बनेंगे, नई व्यवस्था बनेगी। पूरी सागर समाज का अब ये मंदिर होगा, पूरी सागर समाज का। उसके ट्रस्टी बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए हम वो वालोज बनाएंगे, उसमें नियम होगा, उसमें सागर का हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होने के लिए अधिकृत रहेगा। उनसे कुछ वालोज की चर्चा चल रही है, तो 4-5 लोग मुझे चाहिए अच्छे, जो बिल्कुल निर्विवाद हो, अच्छे हो, जो विवाद नहीं, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न रखते हो। अक्सर कर व्यक्ति क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ रखते हैं और कसाय भाव रखते हैं, दूसरे के प्रति पक्षपात करते हैं। आजकल नेताओं की बात कोई क्यों नहीं मानता है? एक तो नेता जवान का पक्का नहीं होता, कहता है नेता कि हम समाज के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और जब समाज की जिम्मेवारी की बात आती है तो पता नहीं किस बिल में छुप जाते हैं। हाँ, पहले तो कहेंगे जब सम्मान की बात आएगी, मान की बात आएगी, तो कहेंगे हम जिम्मेवार आदमी हैं, हम समाज के नेता हैं, हम समाज के अध्यक्ष हैं। लेकिन जब समाज की जिम्मेवारियों की बात आती है तो बिल में छुप जाते हैं। समाज की समस्याओं के समाधान की बात आती है तो कौन भला बुरा हो गए, इसलिए समाज गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैं ऐसे अच्छे लोगों को चाहता हूं जो समाज का उत्थान चाहें और इस घटिया के मंदिर को ऐसा विकास रूप दें जो कि मैं निर्देशन देता जाऊं और वो उसको फॉलो करवाते जाएं। तो एक आध दिन में ऐसे 5-7 लोगों का हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के कागजात इकट्ठे करके क्या समस्या करना, क्या वायलोज बनाना, फिर बहुत जल्दी ही यह मंदिर समाज के बीच में रखा जाएगा और समाज इसकी व्यवस्थापक होगी और समाज उस पर लिखा ही जाएगा ये मंदिर का संचालन सकल दिगंबर जैन समाज सागर के द्वारा करते हैं। ये पंचायती मंदिर माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी सागर में कोई भी मंदिर पंचायती नहीं, सब जगह 10-5 ट्रस्टी लोग बना लेते हैं, 10-15 लोग ट्रस्टी बना लिए, बस वे मरते हैं, अपने बेटा को बना जाते, अपने भाई को बना जाते। वही बात, यही परंपरा सागर की प्राय मैंने सब जितने ट्रस्ट हैं सब वही 50 सालों से उन्हीं 10-5 लोगों में से अदलते बदलते रहते हैं। एक बार वो अध्यक्ष बन जाता है, दूसरा मंत्री बन जाता है, फिर उसके बाद वो फिर अध्यक्ष बन जाता है, वो वहीं अल्टा पलटी करते रहते हैं। सागर के प्राय सभी प्राचीन मंदिरों की ये दुर्दशा है, इसलिए सब डूबते जा रहे हैं, सब विकास नहीं कर पा रहे। चाहे वो मोराजी हो,
चाहे वो मंगलगिरी हो, चाहे वो भाग्योदय हो, चाहे और हम नाम याद नहीं आते, चाहे चौधनवाई मंदिर हो, चाहे कटरा मंदिर हो चाहे और भी हो, सब पर वो सीमित लोग हो जाते। 10-5 लोगों के ट्रस्टी बना लेते मुख्य, और बस दान सबसे चाहते हैं। दान के लिए तो मुंह आए बैठे रहते हैं, हाँ लाओ। और अधिकार की बात आए तो नहीं, मैं तो किसी को प्रवेश नहीं होने दूंगा। अधिकार में वही 10-15 लोग अपनी दादागिरी चलाते रहते, 10-5 लोग ही अपनी गुंडागिरी चलाते रहते। जब मान सम्मान की बात आए, सब तो अपने खुद ही करते रहेंगे जो ट्रस्टी बन जाते हैं। और दान की बात आए तो जनता को दान देना चाहिए। हाँ, जनता मुंह रखे जो ऐसे दान दे दे। तुम राज्य करो, जनता दान देवे, जनता को उसी में दान देना चाहिए जिसमें प्रत्येक जनता के प्रत्येक परिवार को उसमें अपना खुद का अधिकार हो कि इसमें हम भी ट्रस्टी बन सकते हैं। नियम कानून अलग चीज है, जो नियम से, जैसे देश का हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन नियम कानून तो मानना ही पड़ेंगे, ऐसा होना चाहिए। और इसी संबंध में सबसे बड़ी आदर्श समाज तो अभी इस संबंध में ललितपुर की है, जहां हर मंदिर पूरा एक ही पंचायत के अंतर्गत है। तो अब देखो घटिया के मंदिर की शुरुआत हो रही है। मैं ये नहीं कह सकता हूं मैं कितना सफल होऊंगा, लेकिन मेरा मन होता है, पुरुषार्थ करना अपना काम है, सफलता और नहीं सफलता का कोई आगे गरीब पुरुषार्थ कर रहे हैं, शायद अच्छा हो जाए, सागर का भी एक आदर्श कार्य हो जाए। और ये सब जो पुराने लोग हैं, इनके समर्पण के कारण ही संभव हुआ है, हो रहा है और होगा।